हमारी सोसाइटी का डायलेमा ये है कि कोई भी अगर बंदा को प्रोडक्ट बना रहा है, वो यूनिक प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो किसी को ना बताता है, ना गाइड करता है, ना उसको समझाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 2025 में कोई कामयाब कारोबार करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी, आजकल कारोबार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़्यादा आपको कोई करोड़ों की या अरबों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए या कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चाहिए। आप अपने घर में रहते हुए एक छोटे से कमरे की छोटी सी जगह से कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको कारोबार करने के लिए चंद चीज़ें चाहिए होती हैं। एक टाइम चाहिए होता है और दूसरी मशीनरी चाहिए होती है। वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी मशीनरी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं, ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मरलों में जगह चाहिए या कोई कनालों में जगह चाहिए, एक छोटे से कमरे से भी कर सकते हैं। मैं आपको आज एक ऐसा कारोबार बताऊंगा जो हर शहर के हर चौक पे हर गली में तकरीबन दूसरी तीसरी दुकान में आपको ये मिल जाएगा। और ये चीज़ आपने अक्सर सुनी होगी, अक्सर ये देखनी होगी कि बनती किस तरह है या इनको बनाता कौन है। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा और कभी हम ये भी नहीं सोच सकते कि यार ये बनती किस तरह है या हम इसको बना सकते हैं। हालांकि इसको बनाना इंतहाई आसान काम है, इंतहाई आसान काम, बच्चों वाला काम है। सिर्फ 2 से 3 प्रोसेस होते हैं। आज हम वसीम भाई के पास हैं तो इनसे जानते हैं किस तरह काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वसीम भाई, जो हमारे यहाँ लोग हैं वो कारोबार का सोचते नहीं है। वो चीज़ देख लेते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बनती किस तरह है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस तरह की, हमने चीज़ लेनी है, लेने के बाद वो चीज़ खत्म है। हमने ये नहीं सोचना कि बनी किस तरह है, कहाँ से आ रही है। हालांकि वो कारोबार जो सबसे यूनिक होता है वो उसको छोड़ देते हैं। असल में ना होता है इस तरह कि सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी का डायलेमा ये है कि कोई भी अगर बंदा को प्रोडक्ट बना रहा है, वो यूनिक प्रोडक्ट है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो किसी को ना बताता है, ना गाइड करता है, ना उसको समझाता है। ठीक है, जिस उसको यही होता है कि यार ये मुझसे सीख के मेरी जो है ना वो रोजी को डिस्टर्ब करेगा। तो इस जो है वो टेंशन में या इस जो परेशानी होती है जिसमें वो दूसरे लोगों को ना वो गाइड करते हैं, ना समझाते हैं, ना ही वो ट्रेन करते हैं। जिस वजह से अच्छे कारोबार भी जो है लोगों को आइडिया भी होता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मशीनरी कैसे होगी, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसको असेंबल कैसे करेंगे, उसको बेचेंगे कैसे, ये चीजें जो है वो आपस में वो डिसाइड नहीं कर पाते, जिस वजह से वो कारोबार नहीं कर पाते। तो कंपटीशन में नहीं आने देते। जी जी हाँ, बेसिकली जो कंपटीटर है उसकी कोशिश ये है कि जो अगर नहीं आ रहा या अगर आ भी रहा है तो उसको डिस्करेज करें, डिसहर्ट करें, उसको नेगेटिव करें, ताकि उनका जो है वो आगे कंपटीटर क्रिएट ही ना हो। वसीम भाई, जो आप मशीन अब आपको तो पहले बहुत सारी मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जी जी। जो अब मशीन इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, आपको इसका ख्याल किस तरह है? बेसिकली आपको खुद अंदाजा है कि हमारा मार्केट में जरा गहरी नजर होती है कि किस प्रोडक्ट की कितनी एक डिमांड है, उसका मैन्युफैक्चरर कितना एक है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि अभी हमने जो प्रोडक्ट देखी है ये बेसिकली ऐसी है कि इस वक्त सिर्फ पंजाब के अंदर 4 से 5 करोड़ इसका यूजर मौजूद, बल्कि इससे भी ज्यादा, ज्यादा, इससे जी ज्यादा। इससे भी ज्यादा यूजर मौजूद है। तो इसका मैन्युफैक्चरर जो है वो बड़े लिमिटेड है और सिर्फ मखसूस जगह के ऊपर है। तो जिस वजह से हमने फिर इसको इस प्रोडक्ट पे हमने किया, इस पे पूरा हमने वर्क किया। देन इसकी मशीनरी होगी, इसका रॉ मटेरियल हो गया, इसकी ट्रेनिंग हो गई, सारी चीजें हमने एक ही छत तले अरेंज की। फिर वसीम भाई, इनको क्या खवातीन कर सकती हैं इस काम को? बेसिकली जेंट्स का होना जरूरी है, थोड़ा सा टेक्निकल काम है इसमें। कुछ काम जो असम्बलिंग वाला है वो जेंट्स करते हैं, बाकी पैकिंग का काम है वो लेडीज करते हैं। तो यानी 50% काम जो है जेंट्स का होगा, 50% जो है वो लेडीज का होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जेंट्स का तो होना जरूरी है, मार्केटिंग भी करनी है इसमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज सेल करने के लिए जो है आपको पता है हमारा माशरा जो वो जेंट्स को ही सपोर्ट करता है, लेडीज का मुश्किल होता है। तो आप क्या कहते हैं कि इसको सेल करने के लिए, इसकी मार्केट करने के लिए कितना के मेहनत करनी पड़ती है? सर देखें, बेसिकली एक चीज याद रखिएगा कि जब किसी चीज का मैन्युफैक्चरर कम होता है, वो चीज टेक्निकल होती है, तो उसका टेक्निकल होने की वजह से उसका कंपटीशन कम होता है, मैन्युफैक्चरर थोड़े होते हैं। ठीक है, जिस वजह से उसको बेचना आसान होता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको आप कम कंपटीशन होने की वजह से, कम मैन्युफैक्चरर होने की वजह से मार्केट में आप आसानी से आप लॉन्च कर सकते हैं। मुझे जरा ये बताइएगा कि आप क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कौन सी मशीन इंट्रोड्यूस हम करवा लोग रहे बेसिकली मोटरसाइकिल के ब्रेक शू की मशीन जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये मशीन आपके सामने ही है। तो ये छोटा सा एक सेटअप है जो आप घर के अंदर, आप घर की आम बिजली के ऊपर आप इसको चला सकते हैं, लगा सकते हैं। वसीम भाई, इसके अलावा भी कोई पार्ट्स बना रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमारा फिलहाल ये इससे पहले हमारा था इसका मोटरसाइकिल के एयर फिल्टर्स का हो गया, इस टाइप की था, लेकिन अभी हम लोगों ने इस मशीन को लॉन्च किया। अच्छा वसीम भाई, इस मशीन को चलाने के लिए या आप जो ब्रेक शू कह रहे हैं उसको बनाने के लिए प्रोसेस क्या है? इसमें बेसिकली मशीन 3 मशीनें है। सबसे पहले आपने ये ड्रम है, आपने जो ब्रेक शू का जो लेदर है, ये इसका सिल्वर वाला हिस्सा है, आपस में गम के साथ जोड़ के इसके ऊपर हीट देनी होती है। ये वाला जो है इसका साइज मोटरसाइकिल की ब्रेक हब के बराबर करता है। ये वाला इसके ऊपर निशान डालता है फुटबॉल टाइप, ताकि उसमें रगड़ पैदा हो। ठीक है, यानी ये टोटल 3 प्रोसेस होते हैं ग्रिप जिसमें बनाते हैं। जी। तो ये जो 3 प्रोसेस है, इसके बाद ये रेडी हो जाता है। देन उसके बाद हम लोग आगे जाके इसकी प्रॉपर जो है वो कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं। फिर अब मुझे जरा ये बताइएगा कि जाहिर सी बात, 3 मशीनें हैं तो इनकी सरमायाकारी कितनी है? ये तकरीबन कंप्लीट सेटअप 2,90,000 का है।
2,90,000 में आप ये कंप्लीट सेटअप तैयार जी कर सकते हैं। जी कंप्लीट 2,90,000 में कंप्लीट सेटअप है आपका। और इसकी ट्रेनिंग या इसकी कोई फीस कोई इस तरह की नहीं? नहीं नहीं ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं होती। ट्रेनिंग हम लोग कंप्लीट इसकी मशीन चलाने की गाइडलाइन देते हैं, मटेरियल के जो सप्लायर या फैक्ट्रियां हैं या उसके ढलाई करने वाले हम लोग रेफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर हम लोग असिस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, वसीम भाई ज़रा ये बताइएगा कि लोग मशीन ले लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, लेकिन वो जो चीज़ बनानी है, ब्रेक शू बनाना है, तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल मैं कह रहा हूँ जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं या जो फैक्ट्री हैं वो हम लोग रेफर कर देते हैं, अरेंज करवा देते हैं। वसीम भाई इसका जो प्रॉफिट मार्जिन क्या है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होगी, जी ठीक जी। है, टाइम भी कंज्यूम होता है, तो इसका प्रॉफिट इसमें मार्जिन क्या है? बेसिकली कम से कम 2 बंदे आपको लाज़िम चाहिए होते हैं इस प्रोसेस जी। को कंप्लीट करने के लिए। बाकी ये इसका जो रेट होता है वो इसके सिल्वर पे डिपेंड करता है। सिल्वर जितना हैवी होगा ये उतना अच्छी क्वालिटी होगी, उतना महँगा होगा। लेदर जितना अच्छा होगा वो उतना कॉस्टली होगा। तो तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जी, जी। तो ये तकरीबन 90-95 रुपीज़ में आपका जो हल्की क्वालिटी है वो इतने में कॉस्ट करता है। तो आपको ₹10, ₹15, ₹20 मुख्तलिफ इलाके के लिहाज से ये आपको आपका सेल होता है, दे जाता है, प्रॉफिट मार्जिन दे जाता है। इससे सस्ता भी होता है और इससे कॉस्टली भी होता है। सही हो गया। वसीम भाई अगर किसी ने आपसे राब्ता करना हो मशीन के रिलेटेड या रॉ मटेरियल के रिलेटेड तो किस तरह कर सकते हैं? सर हम लोग मशीनें प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं, रॉ मटेरियल भी अरेंज कर देते हैं। तो ये कंप्लीट सेटअप जो है आपका 2,90,000 का है। लाहौर में ए.एन. नूर मशीनरी, मुल्तान चूंकि पास हमारा सेटअप है। आप सुबह 9 से 5 बजे के दरमियान संडे के अलावा जब आपका दिल करे आप विजिट कर सकते हैं। जी। वसीम भाई ज़रा अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें क्योंकि जो आउट ऑफ सिटी से हैं वो एक दफ़ा आपसे राब्ता कर लें आने से पहले। जी, जी। हमारा 03165320 511। ठीक हो गया। आज हम वसीम भाई के पास आए थे, उन्होंने बताया कि वो किस तरह कारोबार अपना कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये वसीम भाई का जो नंबर है वो हम स्क्रीन पे चला देंगे, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, जो भी मालूमात चाहिए होगी आप उनसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।